हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमियोस्मोटिक थ्योरी को देखेंगे बहुत ही शॉर्ट में। एक्चुअली ये थ्योरी एक्सप्लेन करेगी हाउ द एटीपी आर फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थाइलाकोइड के अंदर हमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ा देना है। वी हैव टू इंक्रीज द प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे बढ़ेगी? तो पॉइंट नंबर 1 होता है कि वाटर की जो आपकी फोटोलिसिस होती है उससे आपके प्रोटॉन्स बनते हैं जो ल्यूमेन में इकट्ठा हो रहे हैं। नेक्स्ट, प्लास्टोक्विनोन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी लेता है, PQH2 में चेंज होता है, देन कन्वर्ट्स बैक टू PQ, और इस प्रोसेस के दौरान वो आपके प्रोटॉन को वापस ल्यूमेन में दे देता है। तो सेकंड, यहाँ पे आपके प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड प्रोसेस होता है NADP, जब कन्वर्ट होता है NADPH में। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोमा के प्रोटॉन वो यूज़ कर लेता है। तो चाहे आप डायरेक्टली ल्यूमेन में डालिए, चाहे स्ट्रोमा के प्रोटॉन कम कर दीजिए, तो इनडायरेक्टली इट विल इन्हांस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन द ल्यूमेन। तो इन 3 तरीक़ों से आपकी प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अब बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपका ATP सिंथेज एंजाइम है जिसके 2 पार्टिकल्स हैं, CF0 एंड CF1। तो ध्यान क्या रखिएगा, CF0 समझ लीजिए 0 मार्क्स लाया है तो मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड है, जबकि CF1 पार्टिकल जो है वो बाहर की ओर है। प्रोटॉन अंदर ज़्यादा हैं तो वो इस चैनल के थ्रू बाहर आएंगे। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ज़्यादा से कम की ओर है, बट थ्रू अ प्रोटीन चैनल है, इट इज़ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस दौरान जब वो प्रोटॉन बाहर आते हैं तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं विच इज़ कैप्चर्ड बाय द ADP। with the help of PI they can make the ATP. So ATP synthesis is done during this chemiosmotic process. So hope you like this video. Thank you.